हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग समरूपता से संबंधित कुछ प्रमेय देखेंगे। चलिए प्रमेय संख्या 1 जिसे कहते हैं एंगल एंगल समरूपता प्रमेय, उसको देखने वाले हैं। क्या कह रहा है कि यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो, अर्थात दो त्रिभुज समकोणिक हो यानी कि समान कोण वाले हो, संगत कोण उनके समान हो, तो त्रिभुज समरूप होते हैं। If in two triangles corresponding angles are equal, that is the two triangles are equiangular, then the triangles are similar, है ना। यानी कि अगर दो त्रिभुजों के संगत कोण समान हो तो वो त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे दो त्रिभुज ले लेता हूं। ये आपके पास दो त्रिभुज हो गए। एक का नाम मैं दे देता हूं यहाँ पर ABC, ठीक है, ये आपका ABC त्रिभुज हो गया। और दूसरा नाम दे देता हूं यहाँ पर DEF, ये दो त्रिभुज है। क्या कह रहा है कि इनके संगत कोण बराबर है, यानी एंगल ए एंगल D के बराबर है, एंगल B जो है एंगल E के बराबर है, और एंगल C जो है एंगल F के बराबर, ये दिया हुआ है। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज समरूप होगा। तो हम लोग देखे थे अभी इसके पहले पिछले वीडियो में समरूपता से संबंधित हम लोग कुछ इसके गुण को समझ रहे थे। तो हमने देखा था कि त्रिभुज के समरूप होने के लिए उनके संगत कोण के साथ साथ उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। संगत कोण तो बराबर होना चाहिए और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, यानी संगत भुजा समानुपाती होनी चाहिए, तभी जाके त्रिभुज समरूप होगा। तो हमें क्या करना होगा, इसको समरूप दिखाने के लिए इनके संगत भुजाओं का अनुपात पहले बराबर दिखाना होगा। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं क्या दिया है। पहले दिया है कि दो त्रिभुजों में उनके संगत कोण बराबर है। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में यहाँ पर एंगल A बराबर है एंगल D, एंगल B बराबर है एंगल E, तथा एंगल C जो है ना बराबर दिया है एंगल F के। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना जी, कि त्रिभुज समरूप होंगे। त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज DEF के। चलिए इसमें थोड़ी सी हम लोग रचना करने वाले हैं। रचना में देखिए क्या करते हैं, हम लोग इस DE पर एक बिंदु यहां ले लेते हैं P, ठीक है, और DF पर एक बिंदु यहां ले लेते हैं Q। ये इस प्रकार से बिंदु हम लोग लेते हैं और इस PQ को मिला देते हैं। इस प्रकार से ये बिंदु लिए हैं कि ये AB जो है ना DP के इक्वल है और AC जो है ना इस DQ के इक्वल है। इस तरह से लिए हैं कि ये AB इस DP के इक्वल हो जा रहा है और AC जो है ना इस DQ के इक्वल है, और फिर PQ को हमने मिला दिया। तो रचना में ये लिख देते हैं, त्रिभुज DEF की भुजा DE पर एक बिंदु P तथा भुजा DF पर एक बिंदु Q इस प्रकार लिया है कि AB बराबर है किसके जी, DP के, तथा AC बराबर है DQ के। फिर उसके बाद हमने क्या किया है, PQ को मिलाया। ये हम लोग काम किया है रचना में। चलिए अब इसका हम लोग आगे यहाँ पर प्रमाण देखते हैं। इसका प्रमाण यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर देखिए हम लोग पहले त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DPQ इन दोनों को सर्वांगसम करते हैं। ठीक है, इनको सर्वांगसम करने के लिए तीन चीजें चाहिए। तो देखो ना, पहले यहाँ AB जो है ना बराबर है DP के, रचना से, कंस्ट्रक्शन से हमारे। दूसरा एंगल A बराबर में है एंगल D, ये दिया है। और तीसरा AC बराबर में DQ, AC DQ के बराबर, ये भी आपका रचना से हो जाएगा। जैसे त्रिभुज देख लो, साइड एंगल साइड से सर्वांगसम नहीं हो जाएंगे जी, बिल्कुल हो जाएंगे। तो यहां से लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो गया त्रिभुज DPQ के साइड एंगल साइड सर्वांग समता से। ठीक है,
तो जब सर्वांशम हो गया तो यहाँ पे इसके संगत कोण बराबर हो जाएंगे कि नहीं, यानी कि एंगल यहाँ से ये जो बी है यह एंगल बी की जगह ये जो एंगल बी है एंगल पी के बराबर हो जाएगा सीपी सीटी से। पी लिखो या एंगल डी पी क्यू लिखो एक ही बात होगी, ठीक है, इसकी बात हो रही है। अच्छा, चूंकि एंगल बी एंगल ई के बराबर ये दिया हुआ है तो यहां से ये दोनों बराबर हो जाएंगे, इसलिए एंगल डी पी क्यू इक्वल टू में एंगल ई। जब ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा तो ये समांतर हो जाएगा। यहाँ पे ये कैसे है, संगत कोण के युग्म है ना जी, संगत कोण के प्रतिलोम से यहां पर पी क्यू समांतर हो जाएगा ई एफ के। तो जब ये पी क्यू समांतर हो गया ई एफ के तो यहाँ पे लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से डीपी बाई में डीई इक्वल हो जाएगा, है ना जी, डी क्यू बाई में डी एफ के। थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से ये हो जाएगा, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग ऊपर देखे थे रचना में डीपी किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है और ए सी के इक्वल कौन है, डी क्यू, ये हमारे पास है। तो ए डी पी को हटाकर यहाँ ए बी लिख देते हैं, ए बी बाई डी ई, और डी क्यू को हटाकर हम लोग ए सी लिख देते हैं, ए सी बाई डी एफ, है ना, ए बी बाई डी ई और ए सी बाई डी एफ। इसी प्रकार हमारा ए बी बाई डी ई इक्वल टू में आ जाएगा बी सी बाई ई एफ। अब आप कहोगे कि सर ऐसा क्यों आएगा, क्योंकि देखो जब अब ये यहां से हमने खींचा, आपकी बार रचना ये ऐसे करते तो यही आता ना। अगर रचना यहाँ डी पे और ई एफ पे लेते, यहाँ पे ये रचना करते तो ये अनुपात हमें मिलता। तो इन दोनों से क्या कंक्लूजन निकलता है कि ए बी बाई डी इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इक्वल टू में ए सी बाई डी एफ। तो हमने दिखा दिया, अगर दोनों त्रिभुजों में देखो तो संगत कोण बराबर थे, है ना जी। यहाँ संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हमने दिखा दिया, इसलिए त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में क्या हो जाएगा, एंगल ए बराबर में एंगल डी है, एंगल बी बराबर में एंगल ई है, एंगल सी बराबर में एंगल एफ है, ये दिया है। और दूसरा ए बी बाई डी ई इक्वल टू में बी सी बाई ई एफ इक्वल टू में ए सी बाई डी एफ, ये साबित कर चुके हैं, ऊपर साबित कर चुके हैं। तो इन दोनों से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज समरूप नहीं हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ के, है ना जी, समरूप हो जाएगा। ये कैसे, यहाँ पे लिख सकते हैं कि समरूपता की परिभाषा से, समरूपता की परिभाषा से। समरूप होने के लिए यही दोनों चीज होना चाहिए ना जी, ये समरूपता की परिभाषा से समरूप हो गया, ये हमने प्रमाणित करके दिखा दिया, समझ गए। तो यानी हमने यहाँ पे ये देखा कि अगर किसी त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो तो भी त्रिभुज समरूप हो जाता है ना, संगत कोण बराबर हो, तीनों संगत कोण बराबर हो तो समरूप हो जाएगा। चलिए अगला उप प्रमेय हम लोग देखेंगे, जो अभी इसके पहले देखे थे ना, एंगल 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 समरूपता प्रमेय, उसी का उप प्रमेय है ये एंगल एंगल समरूपता। कह रहा है यदि एक त्रिभुज के दो कोण क्रमशः दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब है कि अगर दो त्रिभुजों के दो कोण भी अगर बराबर हो रहे हैं तो त्रिभुज समरूप हो जाएगा। इफ टू angles of one triangle are equal to the corresponding two angles of the other triangle respectively, then the triangles are similar। चलिए मैं यहाँ पे दो ट्रायंगल ले लेता हूँ, ठीक है। ऐसे दो ट्रायंगल हैं जिनके दो कोण ही हमारे पास बराबर दिए हुए हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर दो कोण बराबर होंगे तो अगर आप देखो, अगर दो त्रिभुजों के दो संगत कोण बराबर हो तो तीसरा कोण ऑलरेडी ही बराबर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि तीनों का मिला के 180 होता है, तो दो बराबर होता है, तीसरा बराबर नहीं हो जाएगा जी। दिया है त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में हम लोग मान लेते हैं कि दिया है एंगल ए बराबर में एंगल डी और एंगल बी बराबर में एंगल ई, ये दिया हुआ है।
ए एंगल डी के बराबर है और एंगल बी जो है एंगल ई के बराबर है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ के। चलिए अब हम लोग इसका प्रमाण यहां पर देखते हैं। अच्छा, चूंकि हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, ये हम लोग जानते हैं 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं ना जी। जब 180 डिग्री होता है तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी तीनों का योग 180 हो जाएगा। त्रिभुज ए बी सी में देख लो, त्रिभुज ए बी सी में तीनों कोणों का योग 180 हो जाएगा, समीकरण 1। उसी तरह से त्रिभुज डी ई एफ में भी तीनों कोणों का योग एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ बराबर में 180 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इन दोनों समीकरणों से देखिए, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा, क्या आ जाएगा जी, यहाँ आ जाएगा आपका एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर में हो जाएगा एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ। हमने ऊपर देखो, ऊपर लिखा हुआ है कि चूंकि एंगल ए एंगल डी के बराबर है और एंगल बी जो है एंगल ई के बराबर है, तो ए को एंगल डी कर देते हैं, बी को एंगल ई कर देते हैं और एंगल सी रहने देते हैं, एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, एंगल सी किसके बराबर आ गया, एंगल एफ। तो तीसरा कोण बराबर आ ही गया। तो अब दोनों त्रिभुजों को समरूप करके देखते हैं, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में, इन दोनों त्रिभुजों में तो दो चीज तो पहले से ही दिया और तीसरा हमने दिखा दिया। एंगल ए एंगल डी के बराबर दिया है, एंगल बी एंगल ई के बराबर ये दिया हुआ है, और तीसरा चीज हमने यहाँ पे दिखा दिया कि एंगल सी जो है ना एंगल एफ के भी बराबर होगा, साबित कर चुके हैं, ऐसा लिख देते हैं, साबित कर चुके हैं। तो जब तीनों कोण बराबर हो गए तो पिछले प्रमेय से ये समरूप नहीं हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ के। कैसे, एंगल 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 समरूपता से। ठीक है, तो यहां से हमें ये क्लियर हुआ कि अगर मान लीजिए त्रिभुज के दो कोण भी बराबर दिए गए ना, दो संगत कोण बराबर दिए होंगे, तब भी त्रिभुज समरूप हो जाता है और उसी को कहते हैं एंगल एंगल समरूपता। ठीक है, हाँ, इसको साबित करने के लिए हमने पिछले प्रमेय का प्रयोग किया, तो उसी का ना ये उपप्रमेय है, तो उसी का प्रयोग करेंगे। चलिए, क्लियर हो गया, ये समझ गए। तो एक काम करते हैं, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अगला प्रमेय देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।